आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट बचेंद्र सिंह को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर चाहे वो झूठा आरोप हो चाहे सही आरोप हो, जिस व्यक्ति के ऊपर पॉस्को लगता है उस व्यक्ति को डायरेक्ट दोषी करार दे दिया जाता है। इसमें बेल मिलने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रॉफिट बचेंद्र सिंह को जेल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यदि आप इस विषय को जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि भारत देश में बहुत सारे आर्टिकल है, बहुत सारे ऐसे सेशन है, बहुत सारे ऐसे कानून है, बहुत सारे ऐसे नियम है जहां पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा कानून है जो कि 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, किसी के ऊपर यदि ऐसा आरोप लगता है तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है वो सीधा दोषी करार दिया जाएगा, क्योंकि उसको बचने का और जमानत लेने का कोई चांस नहीं मिलता इस कानून में। क्योंकि ये कानून 2012 में आया था। बच्चों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए इस कानून को लाया गया था, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर इतने खतरनाक क्यों है ये कानून, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट बचेंद्र सिंह कैसे बचेंगे, कैसे जेल जाने से बचेंगे। आइए पहले जानते हैं कि प्रॉफिट बचेंद्र सिंह के ऊपर ये केस जो पॉस्को लगा है ये झूठ है या सही है, इसके बारे में तो नहीं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं ये आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा कि हम इससे कैसे बच सकते हैं या प्रॉफिट बचेंद्र सिंह इससे कैसे बच सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। देखिए, पॉस्को एक एक्ट है। इस तहत जिस तरीके से पॉस्को एक्ट के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा का प्रावधान होता है। मतलब पॉस्को एक्ट जब किसी व्यक्ति को ऊपर लगता है उसकी गंभीरता पर, उसने कैसे कैसे अपराध किए, कैसे कैसे कार्य किए, कैसे कैसे कांड किए, उसको देखते हुए इसमें सजा का प्रावधान होता है। आगे बात करते हैं जो कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यह झूठा आरोप लगता है, पॉस्को लगता है, तो न्यूनतम कम से कम 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक हो सकती है। ये 2012 में मृत्यु दंड की सजा इसमें प्रावधान नहीं किया गया था, ये 2020 में किया गया था नरेंद्र मोदी के रहते हुए। इस कालखंड में 2020 में मतलब इसे मृत्यु दंड को जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं, इसको ध्यान से आपको समझना होगा। ये आपके जीवन के लिए, ये सभी के जितने लोग आज देख रहे हैं, यदि आपके ऊपर कोई महिला, कोई व्यक्ति, कोई लड़की या कोई भी आपसे जलन ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति आपके ऊपर झूठा ऐसा केस कर देता है तो आपको बचने के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं गंभीर अपराधों के लिए, जैसे 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल की सजा से लेकर के आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, इसमें प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे अन्य अपराधों के लिए से पॉस्को एक्ट के तहत अन्य अपराधों के लिए की भी सजा का प्रावधान है, जो अपराध की गंभीरता के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उसके आधार पर सजा दी जा सकती है। जिस तरीके से अभी प्रॉफिट बचेंद्र सिंह के ऊपर पॉस्को लगा हुआ है और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। तो आगे बात करते हैं कि इतना कड़ा कानून है, इसमें बचने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग अपने जलन ईर्ष्या के या अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए, निकालने के लिए झूठे जिस तरीके से इस पॉस्को का सहारा लिया जाता है, इस एक्ट का, इस सेशन का मतलब सहारा लिया जाता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, किसी भी जिस तरीके से कोई भी महिला किसी पुरुष के ऊपर आरोप लगा सकती है और उसे जिस तरीके से दोषी करार दिया जा सकता है। आगे बात करते हैं, जैसे कि 2012 में ये कानून बना था, तब इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। जब 2020 आया, जब नरेंद्र मोदी सरकार ये भी चल रही है, 2020 में इसमें संशोधन जो हुआ था, पॉस्को एक्ट में संशोधन कर सजा का दायरा बढ़ाया गया। आजीवन कारावास से लेकर के मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। ये 2020 में हुआ है। अब आगे बात करते हैं उदाहरण के लिए, जैसे इसमें कुछ सेशन भी होते हैं, कुछ धाराएं भी होते हैं। जैसे कि पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन जिस तरीके से यौन पर हमला करता है, उसे न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि से लेकर के आजीवन कारावास हो सकता है। अब यहाँ पे समझ सकते होंगे ये कानून क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये पॉस्को एक्ट को उद्देश्य जो बनाया गया था, सरकार का जो उद्देश्य इस एक्ट को बनाने के लिए पॉस्को नाम रखा गया है,
सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना, अपराधियों को न्याय प्रक्रिया के तहत कठोर दंड देना, उन्हें सजा देना, इस उद्देश्य से इस कानून को बनाया गया था। लेकिन इस कानून को बहुत ज्यादा मिसयूज भी किया जाता है अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, किसी और व्यक्ति को फंसाने के लिए, किसी और व्यक्ति को कमजोर करने के लिए ऐसे कानून का सहारा लिया जाता है। ऐसे मैं नहीं कहता हूं, ऐसे बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें झूठे हैं और मतलब फर्जी है, लोगों को फंसाया गया था। अब आगे बात करते हैं कि झूठे मामले में आपको क्या करना चाहिए। इन 4 बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप जीवन में, अपनी लाइफ में कभी भी आप नहीं फंस सकते हैं। यदि कोई महिला, कोई लड़की आपके ऊपर झूठा एक्ट मतलब पॉस्को के तहत, यदि 6 के तहत यदि आपको फंसाने की कोशिश करती है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है आपके ऊपर, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, अपने जीवन में याद रखना। कभी भी किसी व्यक्ति को आप फंसते हुए नहीं देख सकते और ना ही आप खुद फंस सकते हैं। पहली बात हमें ध्यान में रखना है, झूठे पॉस्को एक्ट के मामले में कोई इस तरीके से कोई जैसे जेल जाने से बच सकता, कोई भी व्यक्ति, मतलब झूठे एक्ट जो होता है, जो पॉस्को लगाया जाता है, झूठा आरोप लगाया जाता है, उससे आप बच सकते हैं जेल जाने से, क्योंकि इसमें बेल तो जल्दी मिलती नहीं है और तुरंत आप दोषी करार दिए जाएंगे ये एक्ट लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन 4 बातों को ध्यान रखना, जैसे कि झूठे पॉस्को एक्ट मामले में जेल से बचने के लिए आरोपी को इन 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इस समय प्रॉफिट बजेंद्र सिंह पर इस आरोप को लगाया गया है। पहली बात, हमें क्या करना चाहिए, शीघ्र हमें कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति ऊपर करना चाहिए। जैसे आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर पॉस्को लगाया है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तुरंत आपको कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आप इसमें डगमगाते हैं या रुकते हैं तो आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। जैसे कि शीघ्र आपको कानूनी कार्रवाई या कानूनी सहायता आपको लेनी चाहिए। एक अनुभवी वकील को आपको करना होगा और समझने और जानने के लिए, अपने बचाव की योजना बनाने के लिए आपकी जो वकील होगा वो आपकी मदद कर सकता है। अब दूसरी बात यहाँ पे हम याद रखेंगे, अपने आरोपों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करें। आपको अपने आरोपों के खिलाफ, जो आपके ऊपर किसी महिला ने, किसी व्यक्ति ने, किसी घर के परिवार के लोगों ने, सदस्यों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, तो उसको आपको सबूत इकट्ठा करना होगा कि ये सही है कि गलत है, कि मेरे ऊपर किस तरीके मुझे फंसाया जाता है। ये आपको क्या करना होगा, सबूतों को इकट्ठा करना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तीसरे पॉइंट पर, यदि हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो हम बच सकते हैं। और इन्हीं चीजों को हवाला देते हुए बहुत सारे लोग निर्दोष साबित भी हुए हैं। जैसे कि तीसरा में याद रखते हैं, अपने आरोपों को हम हमेशा चुनौती दें, हमें उसे डिले नहीं करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर FIR किया है, पॉस्को लगा हुआ है, तो हमें तुरंत वहां पर क्या करना चाहिए, हमें तुरंत चुनौती देना चाहिए तुरंत, हमें तुरंत चुनौती उसे देना चाहिए कि आपने मुझ पर किया है, तो मैं यहाँ पे डिफेंड कर रहा हूँ अपने आप को बचाने के लिए, मैं भी अपना यहाँ पे सबूत इकट्ठा करके लाया हूँ, इसे देखिए। अब उस समय आपको जमानत मिल सकती है। आगे जिस तरीके से बात करते हैं, चौथी बात, जमानत आपको तुरंत प्राप्त करनी चाहिए इस विषय में, क्योंकि इसमें जैसे ही आपके ऊपर FIR होता है पॉस्को के तहत, तो आपको जमानत नहीं मिलती है, ना के बराबर होता, मिलती है लेकिन ना के बराबर, उसे सोच के आप चलिए। जैसे कि जमानत आपको जेल जाने से बचा सकती है जब तक कि आपके मामले की सुनवाई ना हो जाए। ये बात हमें 4 बातों को ध्यान में रखना है। जिस तरीके से झूठे पॉस्को एक्ट के मामले में जेल से बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि झूठा कोई आपके ऊपर पॉस्को कानून इस तरीके से, इस सेक्शन के तहत आपको ऊपर FIR होती है, तो हो सकता है कि आप ना बच पाए, चाहे आपके ऊपर झूठा आरोप क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है, आप बच सकते हैं। तो इस तरीके की आपको बातों को ध्यान रखना है और बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक महत्वपूर्ण, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगता है, पॉस्को लगता है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, FIR हो जाती है, उस व्यक्ति को सावधानी बरतना चाहिए। पहली बात, बयानबाजी से बचना चाहिए, और दूसरी बात, धमकी देने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर FIR करवा दिया, पॉक्सो को लगवा दिया, एक्ट लग गया है, यदि उस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति धमकी दे रहा कि जा मेरे खिलाफ जो करना है कर ले, जितने धाराएं लगा रहा है लगा ले, जो भी करना है कर ले, मैं निपट लूंगा, अपने आप को बचा लूंगा,
तो आप वहां पे बहुत बड़ी गलती करें, क्योंकि छोटी छोटी इसी बात को लेकर के प्रशासन इसी चीज को देखता है कि छोटी छोटी चीजों को, जैसे प्रॉपर बजेंद्र सिंह के केस में हुआ, कैसे हुआ, छोटी छोटी वीडियो निकलती आएगी, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को गाली देना, किसी से पैसा लेना, किसी का आरोप लगाना, इस तरीके का मामला जब पुलिस ने इकट्ठा किया, बहुत सारी चीजों को लेकर के जब कोर्ट में पेश किया गया तो सीधा दोषी करार दिया गया। इसीलिए या इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को तुरंत अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, अपने जुबान से फालतू की बात नहीं बोलना चाहिए, किसी को धमकी नहीं देना चाहिए, किसी मारने की धमकी नहीं देना चाहिए, बहुत सारी चीजों से आपको बचने की जरूरत है और झूठा बयान देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा बोलता है वो व्यक्ति हमेशा इस केस में फंसता जाता है, अंत में उसी चीज को, उसी आधार को देखते हुए कोर्ट सजा सुना देती है। तो इस बात को हमें याद रखना है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी, जिनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे, हालांकि उस समय कानून कुछ अलग होते थे, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, न्याय करने वाला परमेश्वर है, कोई इंसान किसी इंसान का न्याय नहीं कर सकता है, और ना ही जो हमें कोर्ट कचहरी देखने को मिलता है, ये तो संसारिक रूप से जो कानून है, नियम, उसके तहत जो सजा सुनाई जाएगी वो संसार के लिए सही है, वो इस देश के लिए, संसार के लिए सही है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सही है, गलत है, उसके लिए परमेश्वर जानता है, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।